गाजियाबाद के बड़े हॉस्पिटल में शुमार मैक्स हॉस्पिटल में आज हार्ट इमरजेंसी सेटअप का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे। बता दें कि मैक्स हॉस्पिटल के हार्ट एयर सेटअप में नए इमरजेंसी रूम में 32 बेड की क्षमता रखी गई, जिसमें 18 इमरजेंसी रूम, 10 आइसोलेशन बेड और ट्राई बेड शामिल है। वर्ल्ड हार्ट डे से पहले गाजियाबाद से जुड़े सभी शहर के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के पास और 2 हाईवे से जुड़ा है, जिससे कुछ मिनटों में मैक्स हॉस्पिटल पर पहुंचा जा सकता है। साथ ही हार्ट से जुड़ी बीमारियों से होने वाली मौत के आंकड़े में कमी आएगी। इस यूनिट के हेड डॉक्टर गौरव ने बताया कि युवाओं में बढ़ रही हार्ट की बीमारियों को देखते हुए एनसीआर में बढ़ते हार्ट मरीज को देखते हुए हार्ट कमांड सेंटर को बनाया गया। साथ ही मैक्स अस्पताल के सभी स्टाफ डॉक्टर्स को मुबारकबाद दी गई और हार्ट कमांड सेंटर के लिए किए गए कार्य की सराहना की गई। हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद में 2 चीज़ें की हैं जिनका लोकार्पण हुआ है। पहला है यहाँ पर इमरजेंसी के लिए एक बहुत बढ़िया इन्होंने मैं वार्ड नहीं कहूँगा, उसको फैसिलिटी कहूँगा, जो उन्होंने बनाई है। 32 बेड हैं। हर तरह के इमरजेंसी को ठीक करने के लिए, उसका प्राथमिक उपचार करने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। और उसके साथ साथ हार्ट कमांड सेंटर बनाया है, ताकि शुरू में जब पेशेंट आता है तो उसको एकदम से ट्रीटमेंट दिया जा सके और उसकी सारे पैरामीटर जो है वो बाकी इनके जो कैथ लैब है, बाकी चीज़ें उसके अंदर जा सकें, ताकि आगे उसका उपचार करने के अंदर आसानी हो, उसकी असली चीज़ के बारे में पता चल सके। सर, आपने हेलीपैड एक मिनट थोड़ा सा टाइम दे दो। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐसी फैसिलिटी तैयार हो जिसके लिए उनको दिल्ली ना जाना पड़े। वो फैसिलिटी गाजियाबाद के अंदर आपको मिले, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज पिछली बार जब हम आए थे तो कैंसर विंग इनका एक पूरा का पूरा खुला था, तो सारे पेशेंट उस कैंसर विंग के अंदर आते हैं। अब इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए एक अच्छी फैसिलिटी है, कुछ भी अगर इमरजेंसी होती है तो उसको देखा जा सकता है, और हार्ट कमांड सेंटर इनका बन गया है। आने वाले दिनों में और प्रगति होगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है प्रगति होती है। आज यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट भी होते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू करने जा रहे हैं, मुश्किल चीज़ है, रोबोटिक सर्जरी है, तो ये चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में ये हॉस्पिटल अपने किस्म का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में अकेला हॉस्पिटल होगा जो ये सब सुविधाएं और सुविधाएं पेशेंट्स के लिए दे सके। मैंने एक सुझाव दिया है कि आने वाले समय में, क्योंकि हेली एम्बुलेंसेस की बात होती है, सड़क दुर्घटना हो जाए या कहीं से इवैक्यूएट करके लाना हो, दूर इलाके में किसी को अगर हार्ट अटैक की समस्या आई, जब तक आप लाओगे तब तक दिक्कत होगी। हालांकि रास्ते अच्छे बन गए, फिर भी कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हेलीला एम्बुलेंसेज अगर लाएंगी तो उसका मॉडल क्या होगा, उसमें क्या चीज़ रखनी चाहिए, यहाँ पर आएगी कहाँ पर, वहाँ से उसको कैसे लेकर आएंगे, ये एक पूरी चीज़। देखिए, 2 चीज़ें जरूर हैं कि आजकल पॉपुलेशन जो है अवेयर है। आजकल पॉपुलेशन जहाँ पे भी जॉब कर रही है उनको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिलता है, और उन इंश्योरेंस के हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे गवर्नमेंट इंश्योरेंस हो चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस, और हमारे जैसे हॉस्पिटल्स में हमने फिक्स पैकेजेस हम रखते हैं, जिससे कि कम से कम जब पेशेंट को कभी भी कोई ऐसे सिम्टम होते हैं वो ये ना सोचे कि अरे मुझे पैसे लगेंगे, मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, उतना टाइम सोचने का नहीं है। वो हॉस्पिटल पे पहुंचे, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, और विद इंश्योरेंस चाहे गवर्नमेंट है, जैसे बड़ी स्कीम्स आ रही हैं, उनसे उनका इलाज हो सकता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है अभी। और हमारे यहाँ पे तो हजारों पेशेंट सब जो सालों में ट्रीट करा के जा रहे हैं, मोस्टली अब 60-70% पेशेंट जो आ रहे हैं सब इंश्योरेंस है किसी ना किसी फॉर्म का, स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। देखिए, आई थिंक हार्ट की परेशानी का जो आप सब समझ रहे हैं, आजकल जो लाइफस्टाइल है, सबसे पहली जो आजकल बात हो रही है कि नींद लोग कम ले रहे हैं,
और लाइफस्टाइल में अल्कोहल स्मोकिंग बहुत बढ़ता जा रहा है। और दूसरा, लोगों को लगता है कि हम जिम जाने से हम फिट हो जाएंगे, वो ये भूल जाते हैं कि जिम जाने से पहले अपना कार्डियक चेकअप तो करा लें। लोगों को लगता है होम डिलीवरी में आजकल सब सामान आ रहा है तो ब्लड सैंपल होम डिलीवरी में कराओ, शाम तक रिपोर्ट आ गई, उनको लगता है हम फिट है, बट उन्होंने अपना ईसीजी, इको, टीएमटी कभी एनुअल चेकअप ही नहीं कराया होता। और फिर वो लाइफस्टाइल, एक्सर्शन और वो सब करते हैं और फिर सडन कार्डियक डेथ या एमआईज या हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, बिकॉज इग्नोरेंट है लोग। और हमें ये अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी।